नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। मुझे ही रह कर मुझसे भी परेगा, मुझे ही रह कर मुझसे भी परेगा। मेरे पर्दा तुमको उठाना होगा। नजरों से नजरें मिलाना पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ूं, कितने नाते तुम संग जोड़ूं। कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना पाऊं, तेरी नजर का कसूर होगा। तेरी नजर का कसूर होगा। तेरी नजर का कसूर होगा। वाह वाह, एक जोरदार ताली बेटा सोनम के लिए हो जाए। और सबको बहुत बहुत अभिवादन है। 3 हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत 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 स्वागत करता हूं रेडियो स्टेट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चले हम सभी कोई भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परमात्मा आपकी परम कृपा से हम सब पुनः एक बार एकत्रित हुए हैं हमारी स्टूडियोज 27 बैलेंस एवेन्यू पापाटोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से। क्योंकि हम भारतवर्ष में थे तो लाइव प्रसारण
की समस्या बहुत थी, क्योंकि हम एक ही जगह स्थिर नहीं थे, हम जगह जगह भटके रहे, तो इस कारण से कहीं पर नेटवर्क थी, कहीं पर नहीं थी, इस कारण से क्षमा याचना। आइए सर्वप्रथम मैं अपने माता जी के चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपने स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को भी मेरा प्रणाम है, और गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रातः स्मरणीय पूज्यवर लक्ष्मण दास जी महाराज जी के चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है, और भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे समस्त जितने भी भागवत कृपा सेवा आश्रम के सदस्य हैं, हमारे मुक्तमणि शास्त्री संत जी, आपको विशेष विशेष स्वागत और धन्यवाद, और समस्त जितने भी आश्रम के लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम हो। एक हफ्ता पहले आपके साथ में थे, अब मैं पुनः अपने देश, दुनिया के सबसे नीचे वाली देश जहां से ये लाइव प्रसारण आपके बीच में आ रही है, यहां से न्यूजीलैंड देश से आप सबको प्रणाम है। अपने स्टूडियोज में मैं पुनः चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आज बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूं। बड़े भैया उत्तम चंद्र जी, आपके चरणों को प्रणाम। भाभी श्री, आपको प्रणाम है। मास्टर श्री रमेश जी, आपके चरणों को मैं वंदना करता हूं, साथ में भाभी शीला जी, आपको भी। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे घर का देखभाल किया है, भोजन आदि से सब हमारे बच्चों को आपने देखभाल किया है, हमारे ना उपस्थिति में आपको धन्यवाद है, और आप हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में आई हुई है, आपको भी स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय जीजा जी, कैसे भूलूं आपके हंसते हुए चेहरा लेकर के आए हैं, वाह क्या बात है, अपने दोनों बेटियों के साथ में, सोनम बेटी और साथ में शानिया बेटी और प्रियता बेटी, हमारी कैमरा वुमन, धन्यवाद आपका। भैया नवीन, वाह यार, आज वेट लूज करे हो आप भी, अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद। मैं भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश जी, और हमारे जो सदैव हमारी चैनल को आपके बीच में बिखेरते रहते हैं, विक्रेश भैया, बहुत दिन हो गए आपको देखे और मिले, और मौका लग रहा है तो आप चले आए। आपके लिए 27 बैलेंस एवेन्यू का द्वार खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है, तो आपका स्वागत होगा। अगर आप आए तो, नहीं आए तो हमारे यहां से आपको मैं याद करता हुआ आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सब रेडियो रिश्ते के हर एक जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल, हमारे सेन शर्मा जी, हमारे ऑपरेशंस, और माधवी पिल्ले जी, कल आपका जन्म दिवस था। माधवी पिल्ले जी, आप बार बार ऐसे ही जन्म दिवस मनाते रहें, आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा मैं इस साप्ताहिक राम कथा टीम के माध्यम से, और साथ में प्रकाशवती सिंह जी आपको भी साथ में लेते हैं। हमारे जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे बोलूं, हमारे तबला वादक, इनके बिना मैं अधूरा हूं, और जब मैं वापस आया 2 रोज के बाद में सीधे प्रोग्राम पर चले गए, आंखों में नींद फिर भी थी, लेकिन जगह रखे थे हमारे तबला वादक नवन स्वामी बेटा जी, और साथ में सवनेश चट्टी मंजिल पर हमारे साथ दे रहे हैं। चले सभी को भगवान के चरणों को नमस्कार करते हुए आज की कथा प्रसंग को पुनः जहां पर हम लंका कांड में विराम करे थे वहां ही ले चलेंगे, आपको कहीं अंते नहीं भटकाएंगे। भाव से चप चले हमारे साथ में होकर के, और हम सभी को वंदना करें, गणपति भगवान को प्रणाम करें, और मां सरस्वती के चरणों को वंदना करते हुए प्रभु राम जी और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। सभी बोलेंगे हमारे साथ में, गाइए गणपति जगवंदन,
गणपति जगवंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निरंजन, गाइए गणपति जगवंदन। श्री हनुमान जी को नमस्कार करें सभी कोई। मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को प्रणाम। लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंदम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतिशय प्रिय करुणानिधानकी, ताके जुग पद कमल बजाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनक अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनक अजिर विहारी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं भैया श्री राजेंद्र जी और छोटी श्री। हम फोन के माध्यम से आपको देखते रहे। हम दोनों सदन हेमिस्फीयर में हैं, लेकिन मिले कहां? उस पावन पड़ांगन श्री धाम अयोध्या जी में। ये तो हम सबका सौभाग्य होता है अगर ऐसे हम किसी ऐसे देश में मिले जिस देश में अति पावनी गंगा बहती है, जिस देश में मैया सरयू बहती है, और जिस देश में स्वयं भगवान श्री अवतार लेकर के अपने बाल लीलाओं के माध्यम से शत्रुओं का विनाश करते हुए अपने परम धाम को जाते हैं। ऐसे श्री अवध धाम में आपका सानिध्य हुआ और आपने कोई साधारण काम नहीं करी है, क्योंकि हम थे वहां। मेलबर्न से साबी जी आप भी हमारी साथ दी, और साथ में शमी
मेरे धर्मपत्नी वो भी साथ थी। तो जब हम कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहले कभी हमने मिला ही नहीं और एक अपनापन हो जाता है, तो एक बात मान करके चलिएगा मास्टर जी कि हमारे पूर्व जन्म का कोई ना कोई जोड़ है ना भाभी, दोनों भाभी लोग। ये पूर्व जन्म का कोई ऐसा हमारा कहीं ना कहीं हमारे मिलना हुआ था और वो मिलना अधूरा रह गया होगा, तो फिर वो मिलना पूरा होता है जब हम फिर मिलते हैं तब, खास करके कहीं दूसरे देश में मिलते हैं तो। और गांव में मिले तो अलग बात, लेकिन इतने दूर सफर करके सत्संग के बहाने आज मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई संतों का सानिध्य हुआ, कितने संत आए और आशीर्वाद दिए। आपने शायद मेरी फेसबुक के माध्यम से कुछ फोटोज भी देखे होंगे कि माला से इतना लाभ दिया मुझे कि मेरे गर्दन झुक गए। वाह, धन्य भारत भूमि, धन्य भारत भूमि के संत, धन्य है भारत भूमि के हर एक का प्राणी। भागवत कृपा सेवा खास करके उस आश्रम से बहुत प्यार, बहुत लगाव हुआ है। तो मैं अपने जो संगीतकार थे हमारे मिश्रा जी, साथ में भैया राकेश व्यास जी और नाल प्रसाद दे रहे थे हमारे शिवम, और साथ साथ में ऑक्टोपेड प्रसाद दे रहे थे अतुल। इन सब साथियों को भी मेरा साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार इनके साथ में और ऐसे पावन भूमि में मुझे कथा करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं क्या कहूं। भारत में कथा करना कोई साधारण बात नहीं है भैया, ये तो शायद मैं तो मानता हूं कि मेरे कोई जन्म के पुण्य पुंज उदय हुए थे, तो शायद वो मंच मिला मुझे। और वो मंच जो हमारे सामने जैसे करपात्री महाराज जी बैठे थे, भारत के गौरव है वो, एक ऐसे पहुंचे संत जिनके सामने साधारण वाक्य बोलना मुश्किल है, और रामचरितमानस के माध्यम से बोलना तो और भी मुश्किल है। तो सबका पुनः मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत आनंद हुआ, 5 दिनों तक हम लोगों ने आनंद लूटे। चित्रकूट में हमने पूज्यवर गुरुदेव भगवान जी के द्वारा रचित एक भव्य यज्ञ में भी जब हम भाग लिए तो अग्नि मंथन के समय आनंद हो गया। और ऐसे संतों के बीच में, ऐसे कुंडाचार्यों के बीच में, ऐसे आचार्य के बीच में रह करके वेद मंत्र आदि से यज्ञ आदि करना, ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार था। आइए चले हम सभी को अपने साथ में अपने अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव और अपने पितृ देव, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चले हम सब कोई ध्यान करें और उन चौपाइयों को लेकर के हम पुनः आगे बढ़ते हैं जिन चौपाइयों को हमने पिछले बार छोड़ रखा था 3 हफ्ता पहले। आपको YouTube पर अध्यात्म चैनल के माध्यम से प्रोग्राम आई, लेकिन हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के हेडिंग के नीचे है, इसलिए शायद कई लोगों ने उनको देखा नहीं। तो मैं मिथिलेश भैया से निवेदन करूंगा कि उनको मेरे चैनल के माध्यम से भी प्रसारित करें, ताकि लोग इसको देख सकेंगे कि भारत भूमि में कैसे हमारा स्वागत हुआ। अगले बार नमन बेटा आप भी तैयार होंगे मेरे साथ में, और सोनम बेटा आप भी तैयारी कर रही है 2-3 सालों से ना। आइए। राजा राम राम राम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। रावण का भीषण संघर्ष, और रावण ने, याद होगा भैया उत्तम जी, कि ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण के बाणों से मूर्छित होकर के रावण जब पृथ्वी पर पड़ जाता है, 100 बाण का प्रहार होता है रावण के ऊपर, और रावण की जब मूर्छा जागती है तो क्रोध से तलमना उठता है और उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़सी ब्रह्मा दत्त जो सांगी। तो फिर क्या हुआ? प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में जाकर के लगता है। अब वो ब्रह्मा की शक्ति है तो कोई साधारण शक्ति तो हो नहीं सकती, इसलिए लक्ष्मण पुनः मूर्छित हो जाता है और रावण उसे उठाने के प्रयास करता है। जानोगे कि कभी भूमि न परऊं, उठा संहारी बहुरी ऋषि भरऊं, मुष्टिका एक ताही कपि मारा, परऊं शैल जिमी वज्र प्रहारा। बार बार उठाने के प्रयास में अचानक हनुमान जी को एक दृष्टिमान हुआ, हनुमान जी सीधे पहुंच गए वहां और उन्होंने रावण पर एक मुष्टि प्रहार किया। रावण थोड़ा देर के लिए मूर्छा हो जाता है, मूर्छित हो जाता है और लक्ष्मण को श्री हनुमान जी ने उठाया और जब देखा इतनी आसानी से लक्ष्मण ने, श्री हनुमान ने लक्ष्मण जी को उठा लिया तो रावण तो और क्रोधित हो जाता है। असे कही कपि लक्ष्मण कहाँ ले आयो, देखी दशानन विस्मय पायो, कहा रघुवीर समुझ जिया भ्राता
तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब ऐसा प्रसंग है भैया, इस प्रसंग को अगर हम थोड़ा ध्यान करके देखें कि जब लक्ष्मण सारे त्रिलोक के बोझा को अपने सर पर रखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा गौरव करें, थोड़ा सा विचार करें। गंभीर प्रश्न है यह, और वो तिनके के समान लगता है। तो रावण चाहे कितना बलवान क्यों ना हो, यही काम तो मेघनाद भी करना चाहता था, जो इंद्र पर विजय पाया। मैंने शायद इस पर बात पहले भी करी कि हनुमान जी की शक्ति का जो विवेचन हुआ है संतों के माध्यम से, कि एक 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों का ताकत जो है ना वो एक ऐरावत में, और 10,000 ऐरावतों की शक्ति इंद्र में, और 10,000 इंद्रों की जो शक्ति है वो हनुमान जी के नख में है। तो एक इक्वेशन हमारे और आप से कहीं सर के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि हमारे समझ में आएगा नहीं कि हम ऐसे श्री हनुमान जी को देख रहे हैं, और लक्ष्मण तो सारे त्रिलोक को अपने ही सर पर उठा रखा है। तो रावण क्या चीज है उनको उठाने वाला? रावण उठाए तो कैसे उठाए उनको? अरे कहीं शायद भूले भटके शिव जी की कृपा से उन्होंने पर्वत हिमाचल को उठा लिया, हिमालय को उठा लिया था, लेकिन यहां लक्ष्मण को उठाना, इसलिए ना वो कहते हैं ना कि क्या बोले, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बड़ा अच्छा, ठीक है, आप लोगों याद कर रखते हैं, हम भी याद कर रखते हैं ऐसी ऐसी बातों को। ये मुहावरे जो है ना बड़ी सुंदर है, उपयोगी है। रावण खिसियाया इस कारण से क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को उठा नहीं पाया, और हनुमान जी आए और ऐसे उठा करके उनको ले चल दिए। तो इस पर क्रोध तो हुआ, और जब क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया तो अब क्या होता है, श्री भगवान रामचंद्र जी के पास में श्री लक्ष्मण जी को ले जाते हैं, और श्री भगवान राम जी देखते हैं यार बार बार शक्तिवान लगते हैं, हमारे भैया मूर्छित हो जाते हैं। उन्होंने उनको थोड़ा सा फटकारा ना, मैं खुद नहीं बता रहा हूं, आप देखें यहाँ चौपाई में क्या लिखा, बोला ना, कहा रघुवीर समझ जिया भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहा करके महावीर जी लक्ष्मण को जब ले आए, देख करके रावण को बड़ा विस्मय तो हुआ, लेकिन रघुनाथ जी बोले बार बार शक्ति व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे भ्राता उठ, समझ, देखो तुम तो काल के भक्षण करने वाले हो, अपने बल को स्मरण करो, तुम्हारे पास बहुत बल है। और उस बल का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम जी के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य को सुन करके लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं। और जब उठ करके बैठ जाते हैं तब उच्चचंद गोसाई तुलसीदास जी छंद में इसका विवेचन कर रहे हैं और बोलते हैं क्या, अतुर बहोरी विवंजी व्याकुल
लंका लई सो रघुवीर बंधु प्रजात पुंज बहोरी प्रभु चरण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। शीघ्रता से लक्ष्मण जी रावण पर जाकर के पुनः आक्रमण करता है और बाण मार करके उसे व्याकुल कर देता है। तब रावण पृथ्वी पर व्याकुल होकर के गिर जाता है, क्योंकि 100 बाणों से उनका हृदय वेद दिया था लक्ष्मण जी ने। और भाई लक्ष्मण की बाण तो असर करेगी करेगी। और वहां दशानन जागी कर करण लागे कुछ यज्ञ, जैसे उठा सीधे लंका में भागा। कह रहे हैं कि सारथी ने उसको सहारा किया, और सारथी तो बड़े रण में ना सारथी का बड़ा बड़ा हाथ होता है। आपने शायद कभी सुने होंगे कि मैया केकई जो अति प्रिय रानी है राजा दशरथ को, इन्होंने राजा दशरथ को एक बार रण में ऐसी मदद करी जिस कारण से वो अति प्रिय बनी, क्योंकि रथ का पहिया महाराज दशरथ के ना वो टूट गए। और कई वरदान तो थी कि कई मैया की कि उनका हाथ जो लोह की तरह मजबूत हो गई थी, और उन्होंने अपने हाथ से रथ के पहियों को चलाया था। रण के मध्य में उस रथ के अपने हाथों से उन्होंने पहियों को रोका। और बाद में जब श्री महाराज दशरथ जी को पता लगा तो हमारी सारथी ने हमें ऐसा मदद किया, तो उन्होंने शायद याद होगा 3 वचन मांगने को कहा था। और ये सब विधाता का खेल है भैया। आज कह रहे हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज की सारथी के माध्यम से रावण पहुंचा अपनी लंका में पुनः। और जब लंका में पहुंचा तो क्या हुआ, उसने फिर अपना तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया। जैसे अपने पुत्र मेघनाथ ने भी यही काम किया था कि तांत्रिक विद्या से वो देवियों को प्रसन्न करें, यज्ञ भगवान को प्रसन्न करें। और वहां दशानन जाग कर करण लागे कुछ यज्ञ, जाए चाहत रघुपति विमुख, काल विवश शठ यज्ञ। दशानन जाकर के जब उन्होंने कृष्ण दशमी को यज्ञ करना शुरू कर दिया, तो ऐसे हमारे विभीषण महाराज संतों का भी कहना है कि अगर वो यज्ञ में सफल हो गए तो फिर उसे कोई मार नहीं पाएगा। इसलिए विभीषण को जब पता लगा गुप्तचरों के माध्यम से कि रावण यज्ञ करने के लिए बैठ गया है, तो सीधे विभीषण महाराज पहुंचते हैं श्री भगवान राम जी के पास में। चले सब कोई हमारे साथ में गाते हैं, भाव से सब बोले। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ बिहारी। सब सुध पाई सब
के आज्ञा सिद्ध भय नहीं मरा हुआ भागा। हे नाथ, अगर ये यज्ञ में रावण सफल हुआ तो वो फिर मारे मरेंगे नहीं, इसलिए योद्धाओं को पठाओ। पठाऊ माता दे जी भट कराई विध्वंस आओ दस कंधर। प्रातः होत प्रभु सुभग पठाए हनुमान दादी अंगद आए। और सुबह काल होते ही प्रभु श्री राम ने वानरों को भेजा। हनुमान अंगद आदि सब पहुंच गए और रावण जो यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, याद रहे यज्ञ का विध्वंस करना पाप है, लेकिन यज्ञ जगत के हेतु हो तो अहंकार और न्याय के विरुद्ध यज्ञ किया हुआ यज्ञ को विध्वंस करना ही ठीक है। प्रजापति दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र और काली का सहारा लेकर के श्री भगवान शंभुनाथ ने उस यज्ञ का विध्वंस कराया। क्यों? तो अहंकार का यज्ञ था, उस यज्ञ में किसी का कल्याण नहीं। जो यज्ञ स्वार्थ के लिए करी जाती हो यज्ञ का विध्वंस होना ही ठीक है। इसलिए यहां रावण जो है ना, आज रावण क्यों यज्ञ कर रहा है? अन्याय का साथ, अभिमान अहंकार से भरा यज्ञ है वो। इसलिए जो वानर सेना भेजे गए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना आरंभ कर दिया। असे कही अंगद मारा मुलाता चितवन षट स्वारथ मनवाता। मख विध्वंस करी कप कपि सकल आए रघुपति पास। चला दशानन क्रोधि करी क्षण जीवन की आस। सिया यज्ञ का विध्वंस हो गया। रावण क्रोध में कई योद्धाओं को भी उन्होंने मारा और मन से भी वो हार गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रावण मन से भी हार गया है। मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो आशा निराशा में बदल गई और चलते समय रावण को भयंकर अपशकुन होने लगे। भयंकर मृत्यु सूचक जितने भी अपशकुन है ना वो होने लगे।
काल को भी मारने की शक्ति रखता है भगवान राम जी। काल को भी मारने वाला से लड़ने वाला का परिणाम क्या हो सकता है तो आप और हम सब जानते हैं। श्रोताओं, पहली बार लौटने के बाद में हम जल्दी जल्दी तैयारी की, क्योंकि जब से आया हूं वापस समय खास नहीं मिल पाया कि हम स्टूडियोज को टाइडी करें। शाम तक मैं जब आया, भैया जी आए ना उत्तम जी, तो मैं यही भटक रहा था यूं। तो हमारी साउंड वगैरह बैलेंस नहीं आज, इसलिए क्षमा याचना करता हुआ चले हम सब निवेदन करेंगे सोनम बेटा से कि हमारे आज की कथा प्रसंग की एक सुंदर भजन सुनाए और हम आज की कथा जो है ना वहां विराम पर ले चलेंगे। पुनः एक बार सबसे मेरा अनुरोध है, रेडियो रिश्ते के हर एक सदस्यों से भी अनुरोध है कि हम लोग जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो 3 हफ्ता तक हमारे से बिछड़े हुए थे, आप सबका पुनः एक बार सानिध्य हुआ है। इससे बढ़कर और श्रद्धा युक्त बात क्या हो सकती है। मैं अपने तरफ से स्टूडियोज में हमारे आए हुए सभी जितने भी हमारे परिवार होते हैं, जो सेवक कहे पुकार नाम से प्रसिद्ध हुई है, ये जो टीम है हमारी एक परिवार है मेरा, हम सबका परिवार है। हम साथ बैठते, साथ गोष्ठी करते हैं, साथ भोजन करते हैं हर मंगलवार को। तो अब तो निवेदन बहुत आने लगे हैं कि भाई मंगल के कहीं ना कहीं प्रोग्राम अंत्य किया जाए, लेकिन हम लोग स्टूडियो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। तो अगले 2 हफ्ते बाद हम कहीं और से प्रसारण करेंगे 13 तारीख को, लेकिन अगले सप्ताह जरूर आपके बीच में इसी स्टूडियोज के माध्यम से रेडियो रिश्ते के सुंदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस कथा को आगे ले चलेंगे। रावण का वध निश्चित होने वाला है। हमारी सानिया बेटा दुखी हो गई थी मेघनाथ को मरने तक, नारन तक को मरने तक भी बहुत दुखी हो गई थी। अब बैठी है सामने, विचार करिए रावण कब मरेगा। तो सोनम बेटा को हमने अयोध्या जी से श्री रामचरितमानस, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, क्योंकि इनको कोई कोई बात बड़ा डिफिकल्ट लगती है कि वो हिंदी पढ़े, और मैं इनको बहुत बहुत प्रोत्साहन करता हूं कि हिंदी का आप जरूर पाठन पठन करें। कल इस रामचरितमानस को उठा करके सोनम बेटी को दूंगा, ताकि ये मेरे मंच पर बैठे और मेरे सीट पर बैठ करके ऐसी सुंदर भजन भी करें और कीर्तन भी करें। तो हमारे मास्टर श्री और उत्तम भैया जी और रवीन भैया ने बताया है कि हमारे न उपस्थिति में उन्होंने भी कीर्तन सीख लिया है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और जो 2 बेटियों के बड़े प्यारे पापा जी हैं हमारे विजेंद्र जी, उन्होंने भी कीर्तन सीख लिया है। तो लाइव आज नहीं कर पाए क्योंकि पहले सुन लेना, तो अगले सप्ताह देखे हम लोग लाइव करेंगे। अंजना जी भी है, जरूर सब गाएंगे। आइए सुनो बेटा, सुंदर सा भजन हमें सुनाए और हम आगे बढ़े। कथा राम के होए रे, जब लगे कथा राम के होए, हो हनुमत डटे रहो सब पर, जब लगे कथा राम के होए, हे हनुमत डटे रहो जब लगे कथा राम के
विक्रम बजरंगी जय 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 महावीर विक्रम बजरंगी जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान कथा राम की होय रे जब लगे कथा राम की होय हे हनुमत डटे रहो जब लगे कथा राम की होय हे हनुमत डटे रहो जब लगे कथा राम जय जय हनुमान गोसाई महावीर बलवान जय 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 हनुमान गोसाई महावीर बलवान जय जय हनुमान गोसाई महावीर बलवान जय 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 हनुमान गोसाई महावीर जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद सोनम बेटा, बहुत सुंदर। हनुमान जी, मास्टर जी आप चित्रकूट गए ना? अब जब गए थे उस समय गंडोला नहीं था ना? समी दादा गंडोला नहीं था ना? पैदल चल के जाते हैं, स्टेप चढ़ कर। अब आसान हो गया, अब गंडोला में बैठ करके आप जा सकते हो। बड़ी साधन हो गई चित्रकूट में। आप कभी पहुंचे तो आधा घंटा में, जो कम से कम 4 घंटा लगते थे ऊपर जाने को, भैया उत्तम जी, तो अब मुझे इतना भी बताया गया है कि अब ऊपर जनवरी से
अब दिल्ली से फ्लाइट सीधे हनुमान धारा जहाँ है ना, वहां एयरपोर्ट बन चुकी है, तो जनवरी में उसकी उद्घाटन होगी। तो आप दिल्ली से फ्लाइट लेकर के सीधे चित्रकूट पहुंच जाए, जो कि कम से कम 7.5 घंटा लगता है। और यहाँ हनुमान धारा जो है ना, मैं शायद आपको पिछले में हनुमान जी की कथा जब कर रहे थे हम लोग वहां अयोध्या धाम में, तो कह रहे थे कि राम जी ने बाण मार करके वहां पर एक धारा प्रकट करी, जिस धारा से हनुमान जी के अग्नि जो है लंका जलाने के बाद वो शांत हुई। और इतना ही नहीं, हम लोग बार बार सुनते नहीं कि हनुमान जी रोट खा रहे थे और बिल्कुल रसोई में जितना भी आटा वगैरह था सब खाली। अब मैया सीता को लगा कि भाई ये हनुमान जी के पेट कब भरेंगे, तो राम जी के पास गई, कहा भगवान ऐसे ऐसे बात है, बोले देवी एक काम करो, आखिरी वाला जो बना रहे हो ना उसको बना करके और तुलसी का पत्र उस पर रख देना और हनुमान जी का पेट भर जाएगा। और यही हुआ। मैया ने वहां ऊपर जो एकदम सबसे ऊपर है ना, वहां पर लिखा हुआ यह मां सीता के रसोई घर है, क्योंकि 11.5 साल से ज्यादा चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज और रहे वहां। तो आप विचार करिएगा इस पर कि ऐसे पावन धरती में जब आप जाए और श्री रामचरित्र मानस की कथा करते करते, सोनम बेटा ध्यान दे रही ना, और पहुंच जाए आप ऐसी धरा पर, ऐसी पावन भूमि पर, तो आपको लगे मेरा रामचरित्र मानस पढ़ना सफल हुआ। क्योंकि कई लोग पढ़ते लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ जितना टीम बैठे हुए हैं लगभग सभी एक्सेप्ट फॉर माय लिटिल गर्ल्स, इनको भी एक यात्रा करवा रहे हैं शीघ्रता। पैसा बचा करके क्या करेंगे, शादी में उतना ज्यादा खर्चा नहीं करने देंगे हम। शादी की खर्चा जो होगी आधा कर देंगे, बड़े बड़े हॉल नहीं, छोटे छोटे हॉल की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे तीर्थों में जाकर के आप खर्च करें, आप संतों को भोजन से निर्वृत्ति कराए, क्योंकि सही मायने में तो भूखे को भोजन दिया जाता है भैया। जिनके पेट ऑलरेडी भरे होते हैं ना, उनको भोजन देने का कोई मतलब नहीं। भूखे को भोजन देना आपका ये दान जो है अन्नदान, उनका सफलता होगा। और कहीं आपने भूमि दान कर दी, आपने गौ दान कर दी, ऐसे पावन भूमि में जो हम सब करके आए हैं, तो इसलिए मैं जब करा हूं तो आपको बता रहा हूं, इसका महत्व कुछ और ही अधिक है, बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी प्रयोग करिएगा, अपने कुछ धनराशि बटोर कर रखिएगा। 1 नहीं 2 साल बाद जरूर हम चलेंगे, इस परिवार को लेकर के चलेंगे, आनंद आएगा। और ऐसे आनंद का समूह जब हमारे बीच में आए तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानेंगे। आइए मैं पुनः एक बार भारत के हर एक संतों को धन्यवाद करता हूँ, खास करके संत मुक्तामणि शास्त्री जी, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज जी को, और अन्य जितने भी साधु वृंद थे वहां जिन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इस बीच में कैसे भूलूं अपने श्रीमन नारायण भैया जी को, बहुत प्यारे गाते भी हैं, बहुत प्यारे बजाते भी हैं, और उन्होंने एक आयोजन भी मुझसे निवेदन करी है। तो अब शायद भाग्य हो तो जरूर इनके गांव में मिलेंगे हम। तो नारायण भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने हमारा साथ दिया। पंडित हमारे आचार्य वैदिक सोनू जी, आपको भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने हमारे बहुत साथ दिए। और हम लोग, मैं 3 धाम का यात्रा कर चुका हूँ। भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हो पाया। हम विश्वनाथ काशी जो हमारे योगीनाथ जी, हमारे सीएम ऑफ यूपी ने ऐसी तैयारी करी है जो अब जाने योग्य है। आप जाएंगे, आपका दिल मगन हो जाएगा, खुश हो जाएगा। भारत की प्रगति को देख करके हम बहुत आनंदित हुए। इसलिए पुनः भारत को, भारत भूमि को मेरा प्रणाम, और सब संतों को मेरा प्रणाम। आइए भाव से सब बोलेंगे, हरि ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहिषाः गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मिलते हैं अगले मंगलवार को। ठीक का प्रयास होगी 7 बजे ही हम मिले आपको रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर। श्री राम कथा को लेकर के प्रयास करूंगा रावण का वध हो जाए। ठीक है सानिया बेटा और हमारी बेटी लोग बहुत बहुत प्रियता बेटा भी सोच रही है कि बस ये रावण मरे तो फिर आगे बढ़े कथा। और उत्तरकांड में तो एक एक प्रसंग है जो सुनने जैसी है। पूरे पूरे रामचरितमानस में क्या लिखा है हमारे और आपको जीवन को सफल बनाने वाला। सबको जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।